जय जिनेन्द्र। दशलक्षण महापर्व के उत्तम त्याग धर्म के पावन अवसर पर आज हम सुनने वाले हैं सियार चला सिद्धों के मार्ग। जो महानुभव जीवों की रक्षा के लिए रात्रि भोजन का त्याग करते हैं वे इस लोक तथा परलोक दोनों में सुखी होते हैं। उनको हर प्रकार की संपदा सुलभ होती है और जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं वे पापी होते हैं। उनको जीव हिंसा का पाप लगता है। इसीलिए सभी के लिए रात्रि भोजन का त्याग हितकारी है। एक सियार ने मुनिराज से रात्रि भोजन पान के त्याग का नियम लेकर जीवन पर्यंत उस नियम का निर्वाह किया और अगले ही भव में मोक्ष लक्ष्मी का वरण किया था, अर्थात अनंत सुखी हुआ था। उसका यह कथा रूप में वर्णन करते हैं। मगध देश में सुप्रतिष्ठित नाम का नगर अपनी सुंदरता तथा विशालता के लिए प्रख्यात था। वहाँ के राजा जयसेन धर्मज्ञ तथा प्रजापालक थे। वहाँ धनमित्र नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी धनमित्रा थी। यह दंपति जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थे। एक दिन उनके पुण्य योग से उन्हें सागर से नामक अवधि ज्ञानी मुनिराज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुनिराज के आहारोपरांत उन्होंने अति विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे धर्मोपदेश सुनाने का निवेदन किया और कहा कि हे प्रभु, अब हमको संतान की आशा नहीं रही, अतः इस संसार की मोह माया में फंसने से उत्तम है कि जिन दीक्षा ग्रहण करके आत्महित करे। तब अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि अभी दीक्षा लेने का शुभ अवसर नहीं है। तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसके द्वारा अनेकों प्राणियों का कल्याण होगा। मुनि की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर सेठ दंपति प्रसन्न हुए। तभी से धनमित्रा जिन पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठानों की ओर विशेष ध्यान देने लगी। उसने थोड़े समय के पश्चात यथा समय एक प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में सेठ ने उत्सव किया, पूजा प्रभावना की और उस बालक का नाम प्रीतिंकर कुमार रखा। उसकी सुंदरता कामदेव समान थी। जब प्रीतिंकर 5 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने उसे विद्या पढ़ने के लिए गुरु के पास भेज दिया। कुमार अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण थोड़े ही समय में विद्वान बन गया। धनी और विद्वान होने पर भी प्रीतिंकर में अभिमान का नामो निशान नहीं था। वह हमेशा शिक्षण देता और धर्मोपदेश करता। महाराज जयसेन भी उसकी इस परोपकारिता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वस्त्राभूषणों से प्रीतिंकर का सम्मान किया। यद्यपि प्रीतिंकर को धन की कमी नहीं थी, तथापि उसको कर्तव्यहीन होकर बैठा रहना ठीक नहीं लगा। उसे धन प्राप्ति की इच्छा हुई। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं स्वयं धनोपार्जन नहीं करूंगा तब तक विवाह करूंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह धनोपार्जन करने हेतु विदेश के लिए रवाना हुआ। विदेश में वर्षों रहकर प्रीतिंकर कुमार ने बहुत धन अर्जित किया और उस धन सहित जब वापस घर आया तब उसके माता पिता आदि सभी को अत्यंत आनंद हुआ। प्रीतिंकर की ऐसी लगन देखकर महाराज जयसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री पृथ्वी सुंदरी का विवाह प्रीतिंकर से करके उसे आधा राज्य भी दे दिया। इसी बीच अन्य देशों की राजकुमारिया के साथ प्रीतिंकर का विवाह संपन्न हुआ। प्रीतिंकर राज्य विभूति प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। वह प्रतिदिन जिन पूजा एवं शास्त्र स्वाध्याय, तत्व चिंतन, मनन आदि करता था। परोपकार करना तो उसके जीवन का अंग था। एक बार सुप्रतिष्ठित पुर के सुंदर बगीचे में चारण रिद्धिधारी मुनि ऋजमती और विपुलमती पधारे। प्रीतिंकर कुमार ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और अष्टद्रव्यों से उनकी पूजा करके धर्म का स्वरूप पूछा। मुनिराज ने धर्म का स्वरूप इस प्रकार बताया। प्रीतिंकर, धर्म वह है जिससे संसार के दुख से रक्षा तथा उत्तम सुख प्राप्त हो। धर्म के 2 भेद होते हैं, मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म। मुनि धर्म सर्व त्याग रूप होता है और गृहस्थ घर में रहकर ही धर्म का पालन करता है। मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ा अंतर है कि पहला साक्षात मोक्ष का कारण है और दूसरा परंपरा से। मुनिराज के उपदेश से प्रीतिंकर को जैन धर्म की प्रति श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। उसने हाथ जोड़कर मुनिराज से प्रार्थना की कि पूर्व भव की कथा सुनाओ। मुनिराज कहने लगे कि
एक बार इसी बगीचे में तपस्वी सागर से मुनि उतरे थे। नगरवासी गाजते बाजते मुनिराज के दर्शन के लिए आए थे। लोगों के चले जाने के बाद वहां एक सियार आया और एक मृतदेह का भक्षण करने के लिए तैयार हुआ। तभी मुनिराज ने उसे समझाया कि पाप परिणामों का फल बहुत बुरा होता है। तू मर्दे को खाने के लिए इतना व्याकुल है, धिक्कार है तुझे। तू जैन धर्म ग्रहण न करके आज तक बहुत दुखी हुआ है। अब तू पुण्य के रास्ते चलना सीख। उसकी होनहार ठीक थी। वह मुनिराज का धर्मोपदेश सुनकर शांत हो गया। मुनिराज ने आगे कहना शुरू किया कि तू विशेष व्रतों को तो नहीं धारण कर सकता, अतः रात्रि में खाना पीना छोड़ दे। यह व्रत समस्त व्रतों का मूल है। सियार ने ऐसा ही किया। वह हमेशा मुनिराज के चरणों का स्मरण करता रहता था। इस प्रकार सियार का जीवन व्रत सहित बीतने लगा। एक बार दिन में ही अंबर में घने मेघों के छा जाने से दिन ही रात के समान भासित होने लगा। फिर भी मेघों के अंदर छुपा हुआ सूर्य खुले मैदान में तो अपने प्रताप से दिन की सत्ता का एहसास करा रहा था, परंतु बावड़ी के भीतर कुछ अंधकार सा प्रतीत होने के कारण वहां रात्रि सी होने लगी। इसी समय उस सियार को बहुत जोर से प्यास लगी। वह बावड़ी के अंदर पानी पीने गया। बावड़ी के अंदर अंधकार था। वह समझा कि रात्रि हो गई, अतः बिना पानी पिए ही वापस आ गया। इस प्रकार जितनी ही बार भी बावड़ी में उतरा, वह सूर्य का प्रकाश नहीं देखकर वापस आ जाता। अंत में बिना पानी पिए दुखी हो गया और अंतिम बार बावड़ी में उतरा, परंतु वापस नहीं आ सका। वहां ही उसका मरण हो गया। मृत्यु के बाद उसने अर्थात तूने धनमित्रा के गर्भ से प्रीतिंकर के रूप में जन्म लिया है। यह तेरा अंतिम शरीर है। तू कर्मों का अभाव करके मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार मुनिराज के श्रीमुख से पूर्व भव का वृत्तांत सुनकर राजा प्रीतिंकर को वैराग्य हो गया। उसी समय विषय भोगों से विरक्ति हो गई। वह अपने पुत्र प्रियंकर को राज्य देकर भगवान महावीर के समूह शरण में आ गया। उसने त्रिलोक पूज्य भगवान के दर्शन करके जिन दीक्षा ले ली। तत्पश्चात प्रीतिंकर मुनिराज ने शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया। उनके पवित्र उपदेशामृत से संसार के जीव दुख से छुटकारा पाकर सुखी हो गए। प्रीतिंकर मुनिराज का यह चरित्र पढ़कर भव्य जन चिरकाल तक सम्यक ज्ञान प्राप्त कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। एक पशु के पर्याय में उत्पन्न सियार ने केवल रात्रि भोजन त्याग कर मनुष्य योनि में जन्म लिया और सुख भोग कर मोक्ष प्राप्ति किया। इसी प्रकार भव्य जीवों को भी अनंत सुख की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में दृढ़ विश्वास करके अपने आत्म साधना और परमात्मा की आराधना कर अपने जीवन को सफल करना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। 5 साल से नियमित चलने वाली सिद्धम पाठशाला में जुड़ने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में।